क्या आप सोच सकते हैं कोई ऐसा योद्धा जो जानता है कि उसकी मृत्यु पास है, फिर भी वो अपने सबसे बड़े रक्षक कवच और कुंडल को किसी और को दान दे दे? क्यों कोई योद्धा ऐसा करेगा? यह कहानी है कर्ण की, उस महापुरुष की जो केवल युद्ध कला में नहीं बल्कि त्याग, सहनशीलता और दान में भी अद्वितीय था। ऐसा योद्धा जिसने जिंदगी भर अपमान झेला, समाज से तिरस्कार पाया, फिर भी कभी अपनी मूल प्रकृति नहीं बदली। और सबसे बड़ी बात, उस घड़ी भी जब उसे अपनी मृत्यु निकट दिख रही थी, जब पूरा संसार उसके खिलाफ खड़ा था, तब भी उसने अपने शरीर से जुड़े वह कवच और कुंडल दान कर दिए जो उसकी रक्षा करते थे। तो आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्षण की जब कर्ण ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले ऐसा त्याग किया जो आज भी हर किसी के लिए एक उदाहरण है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि कर्ण कौन था और उसके जीवन में दान का स्थान कितना गहरा था। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। उसे समाज ने शुरू से अस्वीकार किया। उसे न तो अपनी असली मां की पहचान मिली, न ही वह उन अधिकारों का भागीदार बन सका जो एक क्षत्रिय को मिलते हैं। मगर उसमें युद्ध की गहरी समझ थी, साहस था और एक अग्नि जैसी महत्वाकांक्षा थी। उसके भीतर तप, समर्पण और सेवा की वो भावना थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। पर कर्ण को सबसे ज्यादा जाना गया उसकी दानशीलता के लिए। उसे दानवीर कर्ण यूं ही नहीं कहा गया। उसके लिए दान एक सामान्य कर्म नहीं था, वह उसका स्वभाव था, उसकी आत्मा का हिस्सा था। अब आइए उस ऐतिहासिक क्षण पर आते हैं जिसे जानकर आज भी लोग चकित रह जाते हैं, जब कर्ण ने अपनी मृत्यु से पहले स्वयं भगवान द्वारा मांगे गए कवच और कुंडल का दान कर दिया। कर्ण का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब देवताओं ने उसे आशीर्वाद स्वरूप जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल दिए थे। ये कवच कुंडल उसके शरीर से जुड़े हुए थे। जब तक ये उसके शरीर पर थे, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता था। ये उसका परम रक्षक कवच थे, उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी डाल। जब महाभारत का युद्ध पास आया, तब एक बात साफ हो चुकी थी, कर्ण कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेगा और अर्जुन की सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। इंद्र, जो अर्जुन के पिता थे, को इस बात की चिंता थी कि अगर अर्जुन का सामना कर्ण से होगा और कर्ण के पास कवच कुंडल होंगे तो अर्जुन की हार तय है। तब इंद्र एक भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंचे और उन्होंने उससे उसी दिव्य कवच और कुंडल का दान मांगा। अब सोचिए, एक तरफ एक योद्धा को यह पता है कि जिस कवच को वह जन्म से पहने हुए है वो उसकी रक्षा करता है, वो उसकी जान की गारंटी है। दूसरी तरफ सामने एक भिक्षुक खड़ा है जो उनसे ठीक वही मांग रहा है। यहां कर्ण ने दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझी। पहली, ये कि दान कभी पीछे देखकर नहीं किया जाता। अगर कोई योग्य याचक है और उसने कुछ मांगा है तो उसका आदर किया जाना चाहिए। दूसरी, ये कि जो दिया जाता है वह संपूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। अगर दान करते हुए अपने लाभ हानि की गिनती की जाए तो वह व्यापार बन जाता है, दान नहीं। और यही सोच कर्ण को महान बनाती है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कोई शर्त रखे अपने शरीर से कवच और कुंडल उतार दिए और भिक्षुक को दे दिए। वो भिक्षुक कोई और नहीं, स्वयं इंद्र थे। लेकिन उस समय कर्ण ने ये बात न पूछी, न जाने की कोशिश की। उसके लिए महत्वपूर्ण था कि कोई याचक कुछ मांग रहा है और उसके पास देने की क्षमता है। अब सवाल उठता है, कर्ण ने जानबूझकर ऐसा क्यों किया जबकि वो जानता था कि अब वो युद्ध में असुरक्षित हो जाएगा? इसका उत्तर उसकी सोच में छिपा है। कर्ण की सोच एक सच्चे दानी की थी। उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था मांगने पर कुछ भी न टालना। उसके लिए यह जीवन क्षणिक था, लेकिन उसकी आत्मा अमर थी। वह जानता था कि युद्ध में मरना तय है, लेकिन अगर वह दान देने में पीछे हट गया तो उसकी आत्मा कलंकित होगी। और यही वह क्षण है जिसने कर्ण को साधारण योद्धा से एक महापुरुष बना दिया। कवच कुंडल का दान कोई सामान्य दान नहीं था। यह केवल एक वस्तु नहीं थी, यह उसका अस्तित्व था। और उसने अपने अस्तित्व का दान किया, पूरे सौम्य भाव से, बिना किसी पछतावे के। इस घटना से एक बहुत गहरी बात निकलती है। असली वीरता सिर्फ तलवार चलाने में नहीं होती, बल्कि अपने सबसे प्रिय और अनमोल चीज को छोड़ने की हिम्मत रखने में होती है। कर्ण ने जीवन भर अपमान सहा, समाज की बेरुखी झेली, अपने सच्चे संबंधों से दूर रहा, पर कभी अपनी मूल प्रकृति को नहीं छोड़ा। और जब अंत समय आया तब भी उसने वही किया जिसके लिए वो जाना गया। कुछ लोग कहते हैं कर्ण की ये भक्ति मूर्खता थी, कुछ कहते हैं यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन जो लोग त्याग और निस्वार्थ कर्म की गहराई को समझते हैं,
वे जानते हैं कि यह कर्म उसे उस ऊंचाई पर ले गया जहां कोई दूसरा योद्धा नहीं पहुंच सका। आज की दुनिया में जहां लोग 1 रुपये भी देने से पहले 100 बार सोचते हैं, वहां कर्ण का यह त्याग हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे बड़ा बल वो है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए। आज कर्ण केवल इसलिए याद नहीं किया जाता क्योंकि वह एक महान धनुर्धर था, बल्कि इसलिए कि उसने वह कर दिखाया जो शायद कोई और न कर सके। मौत के सामने खड़े होकर भी उसने अपना सबसे बड़ा रक्षक किसी और को दे दिया। तो अब सोचिए, क्या हमारे अंदर वह भावना है? क्या हम किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत की चीज बिना सोचे समझे दे सकते हैं? कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होता है, और जो इंसान अपने अंत समय में भी किसी की मदद कर सके वही सच्चा महान होता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप कर्ण की जगह होते और आपसे कोई आपकी सबसे सुरक्षित चीज मांगता, तो क्या आप उसे बिना सोचे दान दे पाते? नीचे कमेंट में बताइए।